12 वाले लोग जो है क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। इसके बाद 24 नंबर का रिकमांड है कि 24 बताइए। इसमें 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन में कि सरकंडे की दो समान आवेशित गोलियां जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 10 ग्राम है, करें 120 सेंटीमीटर लंबे सिल्क के दो धागे द्वारा एक बिंदु से लटकाया गया है। प्रतिकर्षण के कारण इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोली पर आवेश की गणना कीजिए। देखिए इसमें यहाँ पर द्रव्यमान तो दोनों का बराबर है, तो mg मान रहा है, यहाँ पर भी mg मान रहा है। बात समझिए, तो m1 बराबर m2 बराबर हो जाएगा 10 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो -3 kg हो जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 10 to the power -2 kg। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें यहाँ पर इसका ये टेंशन फोर्स T है, इसका भी टेंशन फोर्स T है। अब यह एंगल थीटा है, यह भी एंगल थीटा है। ये 120 मीटर है लंबा, 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर है। और ये पूरा दूरी जो है 5 है, तो आधा कितना होगा 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। सेंटीमीटर में पॉइंट सी मान रहे हैं, ये ए मान रहे हैं, ये बी मान रहे हैं। इस पर जो है रिपल्सन फोर्स एक इधर काम करेगा और इस पर भी रिपल्सन फोर्स एक इधर काम करेगा। अब समझिए यहां पर ये टी है, तो एक ऐसे यदि खींचेंगे हम लोग तो ये भी तो एंगल थीटा होगा और ये टी कास थीटा हो जाएगा। और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा हो जाएगा। अब यहां पर टी कास थीटा हो जाएगा, ये भी तो थीटा होगा। कैसे हो जा रहा है जी? ये एकांतर कोण से, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। किस नियम से? तो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, है ना? एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब F बराबर निकालिए, F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान में r²। क्लियर? अब कह रहा है इसमें ये भी 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10⁹। अब Q1 तो Q होगा, ये भी Q होगा, क्योंकि मास दोनों का इक्वल है, चार्ज भी इक्वल हो जाएगा। तो Q² अपान में हो जाएगा r²। Q² अपान में r² हो जाएगा। F इक्वल टू इतना। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि देखिए कौन किसको बैलेंस कर रहा है। T कास थीटा बैलेंस कर रहा है mg को और T साइन थीटा बैलेंस कर रहा है F को। तो T साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? F। इसका मतलब T साइन थीटा इक्वल टू F का मान देखिए 9। अब देखिए एक चीज छूट गया यहाँ सर, हम लोग का जो ये दूरी है 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यही F लिखा हुआ है यहाँ पर 9 × 10⁹ Q²। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 और 10⁻⁻⁴। 5 5 से 25 और 10 का -2 का वर्ग, -4 हो जाएगा।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे इसको। अब देखिए इसको ये बैलेंस कर रहा है तो t cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो t cos थीटा इज इक्वल टू m के यहाँ पर कितना है 10 के हाथ -2 और g के स्थान पर 9.8। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से भाग दे दीजिए। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए टी साइन थीटा अपान में टी कास थीटा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर अपान में 25 इंटू 10⁻⁻4 अपान में 10⁻⁻2 इंटू 9.8। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिएगा क्या कर रहा हूं। अब t से t कट गया है, t से t क्या हो गया, कट गया। अब साइन बाई कास हो जाएगा tan थीटा। अब देखिए 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर ना, यहाँ पर। अब देखिए अपान में हो जाएगा 25 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए ठीक है। अब tan थीटा इक्वल टू कितना होगा बताइए तो। इस कोण के लिए लंब होगा ये, और ये होगा आपका आधार, तो लंब बटा आधार मतलब 5/2 होल अपान 120। चलिए ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻9 अपान 25 में 9.8 से गुणा करिए, कितना होगा 245 होगा क्या जी, करके देख लीजिए, -6। ठीक है। अब देखिए 5/2 इंटू 120 तो 9 इंटू 10⁻9 245 इंटू 10⁻⁻6। तो 5 से इसमें करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 दूनी 48। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, फिर दिख रहा है ना है? अब ये हो जाएगा हम लोग का 1/48 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर छूट गया एक चीज, क्यू स्क्वायर, देख रहे ना, बहुत सावधानी बरतनी है यहाँ। क्यू स्क्वायर देखिए छूट गया था, अब सही हो गया। अब गुणा करिए इसमें, अब एक लाइन और लिख लीजिए, 9 इंटू 10⁻9 क्यू स्क्वायर होल अपान 245 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको मिटा करके ऊपर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो घबराने वाली बात नहीं है, बात समझ है ना। मैं जो है अब देखिए क्यू स्क्वायर बराबर लाना है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू तिरछा गुणा कर दीजिए 245 इंटू 10⁻⁻6 45 इंटू 10⁻⁻6 अपान में हो जाएगा 48 इंटू 9 इंटू 10⁻9। क्लियर है? 48 इंटू 9 इंटू 10⁻9। अब देखिए $245 इसका गुणा कर दीजिए, क्या होगा 9×8 = 72, 2 हासिल 7, 9 चौका 36 और 7 कितना होगा 432 हो जाएगा।
चलिए माइनस ये हो जाएगा कितना, ऊपर जाएगा तो -15 हो जाएगा। अब भाग दीजिए 245 में 432 से, 245 में 432 से भाग दीजिए, कितना आएगा 0.567 इंटू 10⁻⁻15। इसको थोड़ा सा और चेंज कर दीजिए, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5.67 इंटू 10⁻, कितना -16 हो जाएगा। अब Q इज इक्वल टू वर्गमूल निकालिए, तो हो जाएगा आपका कितना, इसका वर्गमूल जो है हो जाएगा कितना होगा, वर्गमूल हो जाएगा आपका 2.36 करके देख लीजिएगा आप लोग, इंटू 10⁻⁻8 कूलम। -16 का -8 हो जाएगा ना, देख रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, घबराने वाली बात नहीं है, एकदम आसान। हम लिखे थे t sin थीटा बराबर निकाले थे, t का थीटा बराबर निकाल दिए थे। अब क्या किए कि 1 में 2 से भाग दे दिए तो इतना आ गया, tan का निकाल दिए लंब बटा आधार से, तो ये हो गया, कटने वाला कट गया, ये बचा है। उसके बाद क्यू स्क्वायर का मान निकल गया, यहाँ से क्यू स्क्वायर का ये निकल गया। अब इसके बाद जो है क्यू का मान निकल गया। बस में है ना, घबराने वाली बात नहीं, थोड़ा टफ है लेकिन कोई कठिन नहीं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बात समझिएगा। अब इसके बाद जो है आगे हम लोग आ जाएं, एक क्वेश्चन ये है आपका, बंद हो जा रहा है, हाँ 25, 26, 27 मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, जो कंपटीशन ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे वो बता चुका हूँ। अब आप आ जाइए 28 पर, 28 नंबर, इसको उतार लीजिएगा, ठीक ना। ट्वेंटी 8 नंबर देखिए, ये तो क्वेश्चन आसान है। 28 में देखिए कह रहा है कि 5 × 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश दिया गया है आपको Q, आवेश Q दिया गया है कितना, 5 × 10⁻⁻4 कूलाम, और बल कितना काम कर रहा है, एक 2.25 न्यूटन। और निकालना क्या है हम लोगों को, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना। तो E बराबर क्या होता है फार्मूला, F/Q, और मान रख दीजिए E बराबर, F का मान कितना है 2.25, अपान में Q का मान 5 × 10⁻⁻4 हो गया। अब भागा दीजिए तो ऐसा ही हो जाएगा, 5 का 20 और 5 5 25, बाहर भागा देनी है 0.45 होगा बाबू, दशमलव आगे लग जाएगा ना, +4 हो जाएगा। अब E बराबर हो जाएगा 4.5 गुणे 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। 4.5 गुणे 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर है। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 29 कर लेंगे। अब मैं 30 नंबर करा दे रहा हूँ, आसान क्वेश्चन है सब। 30 नंबर देखिए, करक उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए जिस पर एक इलेक्ट्रॉन पर भार के बराबर काम कर रहा है। ये बताइए कि F बराबर QE होता है ना, और F बराबर होता है mg, क्योंकि इसके भार को बैलेंस कर रहा है वो बल बोला है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, QE बराबर हो जाएगा mg के। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है,
क्यू बराबर किसके होगा, एम जी के। तो क्यू के यहाँ पर मान रखिए 5 × 10 के हाथ -4। लो अब उसमें का हम मान रखने लगे, हम लोग भी तो पूरा उल्लू हैं। ये किसका आवेश रखना है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1.6 × 10 के हाथ -19। और ई तो निकालना है। एम द्रव्यमान कितना होता है, 9.0 × 10⁻31। जी का मान 9.8 भागा दीजिए, ई बराबर 9.0 × 9.8 और इंटू 10⁻31। अपान में हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। तो हो जाएगा ई बराबर, अब गुणा कर दीजिए ऊपर और फिर इसका भाग दीजिए 88.2 अपान में 1.6। ये -19 ऊपर जाएगा तो +19, -12 हो जाएगा ना। अब भागा दीजिए थोड़ा, तो 88.2 में 1.6 से 55.12 है 10⁻12। अब चाहेंगे 1 2 5 छोड़िए, अब हो जाएगा 5.512 गुणा 10 के -11 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। आंसर मिलाते चलिएगा आप लोग, देखिए कहाँ है आंसर, कौन सा नंबर था ये। चलिए 5.51 लिखा है, गुणा 10 के -11 सही है एकदम। बस समझ रहे हैं ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर। इकतीस नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। अब कह रहा है 31 नंबर में कि एक हीलियम नाभिक तो हीलियम का नाम आया तो आवेश तो समझ ही लीजिए, 3.2 × 10⁻19 कूलम। ये सब दिमाग में एकदम बैठा लीजिए आप लोग। अब करें 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, तो R बराबर आप 1 एंगस्ट्रॉम रख दीजिए। बात समझ रहे हैं ना, 1 एंगस्ट्रॉम रख दीजिए। अब 1 × 10⁻10 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि तीव्रता निकालिए E। E बराबर फार्मूला आप जानते हैं, 9 × 10⁹ इंटू Q/r² होता है। अब देखिए E = 9 × 10⁹, अब Q मतलब 3.2 × 10⁻19, r² में 10⁻20 हो जाएगा। अब आप देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब -20 जाएगा ऊपर तो +20 हो जाएगा, चाहे 9 में से 19 घटा दीजिए तो -10 है, -20 जाएगा तो +10 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, इसका गुणा करिए, कितना आ रहा है 28.8। तो ये हो जाएगा E = 2.88 होगा ना, 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम हो गया। अब चलिए 31 के बाद 33 पूछा गया है हम लोगों से क्वेश्चन। 33 बीच में क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि कोई लड़का ये क्वेश्चन नहीं पूछा बीच में। जो लड़के क्वेश्चन पूछे हम उसी को बता रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा पूछे हैं। करें कि एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर R बराबर है 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर हो गया 450 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है। अब कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ गया जी,
वैद्युत आवेश का मान ज्ञात करना है Q। एकदम आसान है, केवल इसी फार्मूले पर रखना है। E बराबर होगा 9 इंटू 10⁹9 Q अपान में R इसका होता है। तो E का मान तो 450 दिया गया है ना, देख लीजिए भाई, नहीं समझ रहा क्या? अरे भाई देखिए 9 इंटू 10⁹9 Q R स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो सुनिए 9 5 45, तो Q बराबर हो जाएगा 50 बटा में 10 के घात 9। तो हम इसको लिख सकते हैं 50 गुणा 10 के घात -9। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 10 के घात -8 कूलम। 5 गुणे 10 के घात -8 कूलम, मिला लीजिएगा आंसर। ठीक है, अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 35। इसको नोट करते चलिएगा भाई। हाँ, ये नहीं कि कई बार मुझे बताना पड़ रहा है। हम्म 35 देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन जो है हाँ 35 में देखिए, कर 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का आवेश स्थित है। दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा पूछा है। देखिए इसमें क्वेश्चन एकदम आसान है। ऐसे है, पहले तो फिगर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आएगा आपको। ये नहीं कि कहीं से कर देंगे तो फिर आप हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए ये पॉइंट ए मान रहा है, इसको बी मान रहा है, और जो मिड पॉइंट है उसको सी मान रहा है। पहला 3 माइक्रो कूलाम का चार्ज है और दूसरा है -2 माइक्रो कूलाम का, और टोटल डिस्टेंस जो है हमारा 2 मीटर। तो ये तो 1 मीटर हो जाएगा ना, और ये भी 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, अब हम लोग इसके कारण तीव्रता निकालेंगे। इधर हो जाएगा इंटेंसिटी E1, इसके कारण निकालते तो इधर होता, लेकिन कब? जब प्लस होता। तो ये है माइनस, तो ये भी इधर ही जाएगा, यानी कि E2 हो जाएगा। क्लियर इतना? अब दोनों के लिए अलग अलग तीव्रता निकालेंगे, और दोनों का एक ही दिशा है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। तो E1 बराबर देखिए, यहां लिख दे रहा हूं 3 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण तीव्रता E1 बराबर 9 इंटू 10⁹9 Q बाई R स्क्वायर होता है, Q1 बाई R1 स्क्वायर कर दीजिए। तो हो जाएगा E1 बराबर 9 इंटू 10⁹9 Q1 मतलब 3 माइक्रो कूलाम, 3 इंटू 10⁻⁻6 R1 मैंने 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखिए E1 इज इक्वल टू 27 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? 9 में से 6 गया 3। आप सोचेंगे तो इसको 2.7 गुणा 10 का 4 भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग फिर क्या करेंगे? -2 माइक्रो कूलाम के कारण, -2 माइक्रो कूलाम के कारण तीव्रता, बात समझ रहा है ना? दिख रहा है ना जी? देख लीजिएगा भाई, थोड़ा सा तीव्रता हो गया। अब E2 हो गया 9 इंटू 10⁹9 Q2 बाई R2 स्क्वायर।
अब हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। Q2 यहाँ पर कितना है 2 माइक्रोकूलम, 2 गुणा 10 का -6 हो जाएगा। R स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 9 9 दूनी 18 होगा ना। ये 9 में से 6 गया 3, इसको आप 1.8 गुणा 10 का 4 भी कर सकते हैं। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है E2। देखिए इतना कैलकुलेशन है तो क्या किया जाए, थोड़ा सा बात पूछ रहे ना ये। अब 2 गो है E1 और E2, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इंटेंसिटी हमारी E होगी E1 प्लस E2। बात समझिए, E बराबर हो जाएगा E1 का यहाँ पर कितना है, तो 2.7 इंटू 10⁻4 कितना 4 प्लस 1.8 इंटू 10⁻4। अब दोनों जोड़ देंगे, देखिए तो कितना होगा 4.5 हो जाएगा क्या। अरे भाई देख लीजिए कितना होगा, देखिए तो सही है ना। हाँ अब आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 नंबर देखिए। टाइम ज्यादा नहीं हो रहा है ना। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद जो है क्वेश्चन हम लोगों का ये 36। कौन सा नंबर 36 नंबर कह रहा है इसमें कि 20/3 गुणा 10 का -19 कूलाम तथा -10 इंटू 10⁻−19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। यहाँ पर आप देखिए कि दो चार्ज है, एक पर चार्ज है यहाँ पर। अब कहेंगे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ाऊंगा फिर से एक बार। कहाँ गया जी क्वेश्चन, ये था 20/3 गुणे 10 के घात -19 कूलाम हो गया। और दूसरा चार्ज है -10 इंटू -19 कूलाम, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है 0.04 मीटर है। 0.04 मीटर है। बात समझिए, अब हम लोग से कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इतना कूलाम और इतना कूलाम के आवेश एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर है, इनमें से गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। तो आपको दिखाए थे कि इधर पॉजिटिव था इधर निगेटिव था, तो तीव्रता सभी इधर हो रही थी। इसका मतलब कि इधर जब बिंदु लेंगे तो तीव्रता शून्य नहीं हो पाएगी, आएगा लेकिन निगेटिव में आ जाएगा। तो इसलिए तीव्रता किधर होगी, घटेगी इधर जाने पर। तो हम मान रहे हैं कि यहां से ऐसे ये पॉइंट ए मान ले रहा हूं, ये बी मान ले रहा हूं, और यहां पर मैं सी मान ले रहा हूं। यहां से मान रहा हूं कि एक्स दूरी पर उसकी तीव्रता शून्य हो जाएगी। अब दोनों के कारण तीव्रता निकाल रहे हैं, एक बार E1 के कारण और एक बार E2 के कारण निकाल रहे हैं। एक बार निकाल रहे हैं E1 के कारण, एक बार E2 के कारण। E1 कारण निकाले इसके लिए, तो 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। इस बिंदु C के लिए निकाल रहे हैं। Q का पर कितना है 20/3 और -19 अपान में R स्क्वायर में x स्क्वायर। 9 इंटू 10⁻9 Q इतना अपान में R स्क्वायर। अब हो जाएगा इसका, देखिए 9 इंटू 10⁻9 Q का पर देखिए 10 गुणे 10⁻−19। अब सुनिए यहां से दूरी इसकी टोटल, ये चार्ज ले रहा है ना, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस इतना। इससे ले रहे थे तो ये दूरी हमारी x थी,
अब इससे लेंगे तो ये पूरा दूरी लेंगे ना, यानी x प्लस 0.04 का होल स्क्वायर। कहीं भी दिक्कत है तो बोलिए। ये देखिए -19 से -19 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, अब इससे यह कैंसिल हो गया, सब कट गया, बचा क्या? तो 2/3 x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में x प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको कर रहे हैं चेंज, इसको यहां लेके चले आ रहे हैं, इसको यहां भेज रहे हैं, तो x प्लस 0.4 का होल स्क्वायर अपान में x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। नहीं आ रहा समझ में? अरे भाई ध्यान दीजिए तब ना समझ में आएगा। इसको मैं यहां लेके गया हूं और इसको अपान में कर दिया हूं, इसको भेज दिया यहां, इसको बटा में कर दिया। अब देखिए टेकिंग स्क्वायर रूट कर दे रहा हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हट जाएगा स्क्वायर, x प्लस 0.4 होल अपान x हो जाएगा, और ये √3 अपान √2 हो जाएगा। x प्लस 0.04 अपान में x, √3 का मान आएगा 1.732 अपान में 1.414, इसका कितना आएगा जी? भाग इसका 1.2248 है, गलती नहीं ना है, मिला लीजिएगा, हमको लग रहा है गलत है, फिर से सही करिए उसको, भाग सही है, सही है। चलिए अब इसको हो जाएगा x प्लस 0.04 इज इक्वल टू 1.2248 x। अब हम लोग कर देंगे 1.2248 x माइनस x इक्वल टू 0.04 हो जाएगा। अब चलिए घटाइए इसमें से 0.2248x, इसमें से घट जाएगा 1, तो ये बचेगा 0.04, तो x इक्वल टू मान निकाल लीजिए, तो जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। x इज इक्वल टू 0.04 अपान में 0.2248 कितना होगा, भाग दीजिए, 1.1779 मीटर, इसको हम 0.178 लिख सकते हैं। नियरेस्ट में क्या लिखेंगे, लिख देंगे, मिला लीजिए, आंसर देख लीजिए, कौन सा क्वेश्चन था? 0.178। क्लियर है, बस में है ना। हमने क्या किया है कि एक बार इसके कारण तीव्रता निकाला 9 × 10⁹ क्यू अपान में r स्क्वायर, और फिर एक बार इसके कारण निकाला तो 9 × 10⁹ क्यू अपान में r स्क्वायर, मैंने x प्लस इतना का होल स्क्वायर। अब कट जाएगा, 2 अपान में 3x स्क्वायर ये हो जाएगा। अब हमने क्या किया, x वाले को एक तरफ और संख्या वाले को एक तरफ कर दिया हमने। अब क्या करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x प्लस इतना हो गया अपान में x, और ये हो जाएगा आपका कितना, √3 अपान √2, तो x प्लस इतना हो गया अपान में x। अब इसको मान रख दिए 1.732 अपान में 1.414, भाग देंगे तो इतना हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इतना हो गया 1.2248 x माइनस x, इतना हो जाएगा। अब इसमें से घटा देंगे, इतना हो जाएगा।
आंसर ऐसा समझ में। अब देखिए अब इसके बाद देख लीजिए आप लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 ये ना है। 37 क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति वाले पर आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। बात समझिएगा, इसमें एक आपको क्वेश्चन नंबर है ये 37, फिगर मैं बना दे रहा हूं यहाँ पर। एक यहां पर चार्ज है हम लोगों का 1000 माइक्रो कूलाम, ये माइनस में, और ये आपका हो जाएगा प्लस में, इतना हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु तथा दोनों आवेशों से समान दूरी पर 4 मीटर की दूरी पर स्थित, इसके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। तो कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु पर, यह मान लीजिए कि ए हो गया, ये बी हो गया, और यहां पर हम लोग सी मान रहे हैं, इसकी ये दूरी 1 मीटर हो जाएगी, ये भी 1 मीटर। इसका कह रहा है कि 1 तो बिंदु सी पर निकालना है तीव्रता हम लोगों को, एक निकालना है हम लोगों को तीव्रता, किस पर, सी पर निकालना है, और इसके बाद जो है एक निकालना है इन दोनों से 4 मीटर की दूरी पर। ध्यान दीजिएगा। तो अब इसके कारण इंटेंसिटी आपकी E1 होगी। याद पड़ रहा है कैसे, निरक्षीय स्थिति वाला हम बताए थे आप लोगों को, फार्मूला डिराइव कराए थे, और इसके कारण इधर होता, लेकिन कब, जब पॉजिटिव होता, तो ये तो है निगेटिव, तो ये E2 हो जाएगा इधर, और यहां से हम लोग इसका रिजल्ट, यह एंगल थीटा होगा आपका, ये हो जाएगा हम लोगों का E1 cos थीटा, ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, अब प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो पहले देखिए, एक बार हम इसके कारण तीव्रता लेंगे, बी वाला ही ले लीजिए पहले, 1000 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण, आवेश के कारण तीव्रता, ठीक है। तो 1000 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण तीव्रता होगा E1 बड़ा 9 × 10⁹ Q अपान R स्क्वायर, तो Q1 अपान R1 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। बात समझिए, तो 9 × 10⁹ Q1 मतलब 1000 को 10 की घात कितना लिख सकते हैं, 3, और माइक्रो मतलब होता है 10 की घात -6, और ये दूरी हो जाएगा 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 × 10⁻⁴ हो जाएगा 9 3 12, 12 में से 6 गया, 6 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर। अब एक बात और सुनिए, इसके कारण तीव्रता E1 ऐसे इधर होगी, इसके कारण तीव्रता इधर होती कब, जब पॉजिटिव होता, लेकिन ये है निगेटिव, तो ये भी इधर होगी E2। बात समझिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
कि अब E2 निकाल लेंगे। अब -1000 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण तीव्रता। तो E2 का ही मान उतना ही आएगा जितना E1 का आएगा, क्योंकि चार्ज बराबर है और डिस्टेंस भी बराबर है। सोचने वाली बात है। तो जब दोनों बराबर है तो अलग अलग कहां से आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है कि अलग अलग आए। तो हम क्या करेंगे इसमें कि E इज इक्वल टू कर देंगे E1 प्लस E2। तो अब हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ प्लस 9, अरे गलत हो गया ना, 6 न होगा, 6 होगा। तो ये 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो 9 9 18 गुणे 10 के हाथ हो जाएगा 6 न्यूटन प्रति कूलम। चाहेंगे इसको तो 1.8 गुणे 10 के हाथ 7 न्यूटन प्रति कूलम भी लिख सकते हैं। मिला लीजिएगा, एक आंसर आ गया होगा। देख लीजिए 18 गुणे 10 के घात 6, ठीक है, इतना हो गया। अब सुनिए, अब टोटल, अब देखिए बिंदु P पर, ये C पर था, ये आपका तीव्रता जो है बिंदु C पर था। बिंदु P पर आप लोग निकाल चुके हो वहां पर। कैसे? तो E बराबर निकाले थे E1 cos थीटा अब प्लस E2 cos थीटा। देखिए E1 का मान तो उतना ही है, कितना? 9 गुणे 10 का 6। अब cos थीटा बराबर, यानी यहाँ से लंब डाल दीजिए ना, खाली ढेरी अपने को बन रहा है। चलिए अब हाई एक हो गया, हाई कर्ण हो गया। तो इस कोण के लिए तो ये लंब हुआ और ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ है। तो आधार बटा कर्ण में 1/4 हो जाएगा, हो जाएगा ना, मिला लीजिए। प्लस फिर वैसे ही हो जाएगा 9 10⁹ 36 और फिर cos थीटा का 1/4 हो जाएगा। एक ही बात दो जगह आ गया है, तो इतना का डबल कर देंगे। तो 9 गुणे 10 के घात 6 गुणे 1/4 गुणे 2, तो 2 2 निकल 4 और 2 से भागा देंगे तो 4.5 हो जाएगा, गुणे 10 के घात हो जाएगा 6 न्यूटन प्रति कूलम। 4.5 गुणे 10 के घात कितना? कौन सा क्वेश्चन था ये? तो गलत आ गया भाई। 37 का cos थीटा बराबर होगा, कहाँ से गलती आ रहा है, चेक कर लिया जाए। तो 9 गुणे 10 के घात 6, ठीक है, लिखे हम लोग। cos थीटा का कितना होगा? ओहो, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है ना। यहाँ पर जो हम लोग ले रहे हैं, अब दूरी के लिए यहाँ पर यहाँ गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 1 मिनट। बिंदु P के लिए जब हम निकालेंगे तो अब ये तो दूरी रहेगी नहीं, दूरी अब अलग हो जाएगी ना। यहाँ पर यही मिस्टेक हो गया। अब देखिए यहाँ बिंदु P के लिए हम लोग लेंगे जानते हैं क्या होगा तो गलती, यहां से इसका निकलता ना, एक लेते तो ये वाला निकला है, हमको निकालना है इसका निकाला, तो इसके कारण यहाँ E1 निकालेंगे और इसके कारण E2 निकालेंगे और तब ये रखेंगे फार्मूला। बात समझ रहे हैं ना? इसके कारण निकाल लीजिए पहले, तो आप निकालिए E1 बराबर होगा 9 इंटू 10⁹ क्यू के यहाँ पर कितना होगा? 10 के घात 3 गुणे 10 के घात -6, 10 के घात 3 हो जाएगा ना यहाँ पर, माइक्रो में तो 10 का -6,
तो 9 10 पर 9 क्यू अब बटा में आर स्क्वायर मतलब 4 चौका 16। ठीक है, अब इतना हो जाएगा आपका 9 गुणे, अब देखिए 9 3 12 में 6 गया तो 10 घात 6 हो जाएगा, अब बटा में 16। इसी तरह से E2 का ही मान उतना ही होगा, कितना 9 गुणे 10 घात 6 बटा में 16। ठीक, अब सुनिए, इसके बाद हम जो निकाल रहे हैं टोटल इंटेंसिटी इज इक्वल टू E1 कास थीटा अब प्लस E2 कास थीटा। ठीक है, E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। E1 के यहाँ पर देखिए, E1 का यहाँ पर देगा 9 10 पर 9 6 बटा में 16। कास थीटा का मान कितना है 1/4, अरे रख दीजिए भाई, प्लस इसका भी उतना ही होगा 9 गुणे 10 का 6 अब बटा में 16 गुणे 1/4। देखिए कहाँ मिस्टेक हुआ था, हम लोग इसके कारण निकाल दिए थे और यहाँ निकालना था ना, ये गलती हो गया था। देखिए मैं इसका एक और आसान उपाय आपको बता दे रहा हूँ, घबराइए नहीं। देखिए ये हो गया, अब हम क्या करेंगे इसमें तो 2 गुणे कर देंगे, 2 गुणे 9 गुणे 10 घात 16 नहीं 6 अब बटा में हो जाएगा आपका 16 गुणे 4। ठीक है, अरे यही चीज जो है ना 9 गुणे 10 का 6 बटा में 16 गुणे 4 2 से गुणा कर दिए तो ये 2 दूनी का 4 हो जाएगा। तो 16 दूनी 32, 9 में 32 से भाग दीजिए, 9 में 32 से भाग दे दीजिए, 9 में 32 से भाग दीजिए तो कितना आएगा 0.281 0.281 इंटू 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं 2.81 इंटू 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। अब आप आंसर मिला लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए इसका तो आप क्या करेंगे कि इसके कारण यहाँ तीव्रता निकाल ली 1 9 गुणे 10 घात 9 क्यू बटा आर स्क्वायर, इतना लिख दिए। E2 भी उतना ही होगा, ये E1 का थीटा प्लस E2 का थीटा मान रख दिए, जोड़ दिए, हो गया। एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपको, इससे भी मैं आसान उपाय आपको बता दे रहा हूं इसको क्वेश्चन करने का। ये आप देख रहे हैं निरक्षीय स्थिति है, तो निरक्षीय स्थिति है तो आप क्या करिए पहले P निकाल दीजिए, P बराबर Q इंटू 12 होता है। ठीक है, तो Q का मान देख ही रहे हैं कितना है 1000 10 घात -6 है ना, और 12 मैंने कि 2 तो 2 गुणे 10 के घात हो जाएगा 3 में से 6 गया -3, देख लीजिए। अब P निकल गया, P निकल गया तो आप जानते हैं क्या लगाएंगे फॉर्मूला 9 गुणे 10 के घात 9 अब P अपान RQ, यह लगाइए बस खट देने, ये आंसर है। इतना नहीं करना पड़ेगा ये वाला बस समझ रहे हैं ना, इसका हाई टेक्निक में बता दिया आपको। आर के यहाँ पर 4 लगेगा, अब P का मान रख दीजिए, आर के यहाँ पर 4 रख दीजिए, बस धड़ से आंसर आ जाएगा। इतना E1 का थीटा E2 का थीटा नहीं लिखना पड़ेगा, बात मैं समझ रहा है ना, यही बात ध्यान देना है। E1 का थीटा प्लस E2 का थीटा, ये हो गया। अब एक बात और ध्यान दीजिए भाई, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग, ठीक ना। हाँ ठीक है।